हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। तो आज एक नया डिबेट हम लोग रिवील करेंगे और बीच बीच में मैं रिएक्शन भी दूंगा थोड़ा बहुत। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेंगे क्योंकि क्योंकि चित्रा त्रिपाठी है डिबेट में। जी हाँ, बिल्कुल। तो चित्रा त्रिपाठी का जब भी डिबेट आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सवाल सरकार से कम विपक्ष से ज़्यादा पूछता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि भक्तों को भी ज़्यादा पसंद है ऐसा डिबेट। तो मुझे लगता है कि ये डिबेट को मिस करना नहीं चाहिए। तो आइए सब मिलके, भक्तजन भी आओ, एक साथ मिलके इस डिबेट को देखते हैं आखिरी तक। बीच में एक सवाल छूट गया, बस एक सवाल पे आपका 50 मिनट का डिबेट चला, पर इस सवाल का जवाब ना सरकार दे पाया और चित्रा त्रिपाठी तो अलग ही बोल रहा था। आगे आप वीडियो पे देख सकते हो, देखिए। ट्रंप ये दावे जो बार बार कर रहे हैं उस पर सरकार अपना रुख पूरी तरह से साफ करेगी कि नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में भारत ने और भारत की वीर सेना ने जो कर दिखाया है, ये अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और देश की जनता 140 करोड़ आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और भारत की सेना के साथ खड़ी है। अब मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे चित्रा जी बताइए। 140 करोड़ जनता सेना के साथ तो हमेशा से खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा, पर ऐसा बोलना कि मोदी जी के साथ भी 140 करोड़ जनता खड़ा है, ये थोड़ा नाइंसाफी होगा। आप लोग बता सकते हो। ध्वस्त कर दिए जाए, घुस के ठोके हमारी वायुसेना, ये बड़ी एक बदलाव की तरफ इशारा करता है। और मैं अब आपसे कुछ तार्किक बातें कहूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो विपक्ष कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार और देश की सेना के साथ खड़े, सवाल तो कुछ अलग था ट्रंप के ऊपर, पर ये कुछ अलग ही बता रहा है। और ना देश की सेना पे विश्वास है। वो कह रहे हैं कि हम दबाव में आ गए। तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी जी दबाव में आते नहीं हैं। शत्रु देश जो होते हैं ना, उन पे दबाव बनाते हैं। और बिल्कुल, ये द्विपक्षीय मसला है। देश की सेना पे सबका विश्वास है। फिर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मोदी जी के ऊपर भी विश्वास करें सभी, हैं? क्योंकि मोदी जी एक राजनीतिक पार्टी का मुखिया है, पीएम है अपना देश का। जरूरी नहीं कि सब बात मोदी जी सच बोले और सब बात को लोग सही मान ले। मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि फलाना अगर जीतेगा तो आपका मंगलसूत्र चुरा लेके जाएगा, आपका भैंसे उड़ा लेके जाएगा। तो क्या इसको भी सच मान ले? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका कह रहा था रूस से तेल मत लो, कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी तब तो। लेकिन हमारे लिए अच्छा ये था कि हमें सस्ते दामों में रूस से अगर तेल मिल रहा है हम लेंगे। दबाव में तब भी नहीं आए, ले लिया। गौरव भाटिया का कहना है कि रूस से हमें पेट्रोल बहुत सस्ते में मिल रहा है। तो भाई, देश की जनता को लूट कह रहे हो? देश से अगर सस्ते में तेल पेट्रोल मिल रहा है तो हम देशवासियों को कमती दाम में दो ना। मैं इस सवाल के जवाब में लूंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? सीधा सा सवाल है, वो झूठ बोल रहे हैं या जो बातें वो दावे के तहत कर रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं? मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं जब अपने प्रधानमंत्री जी की बात करता हूं, हम सबको एक बात समर्थन करना चाहिए कि ये पाकिस्तान ने डर के बौखला के डीजीएमओ ने 3:30 पे फोन किया भारत को कि युद्ध विराम होना चाहिए। तो इसमें कोई और देश कहां से आ गया, अमेरिका कहां से आ गया? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप मुझे चित्रा जी ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी भी चल रहा है, ये हमारी देश की सेना कह रही है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं। इस वक्त क्या हमें कोई भी ऐसा बयान देना चाहिए कि कोई अगर मित्र देश है तो वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए, क्या हमारे शत्रु की मदद करने लगे? आप ऑपरेशन डिटेल्स मांगते हैं, आप जानकारी चाहते हैं, क्या आप इंतजार नहीं कर सकते? कुछ सप्ताह, कुछ महीने भारत मजबूती से डट के सामना कर रहा आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेगा। थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। मैं जवाब ले लेती हूं। अब आलोक शर्मा जी, एक कहावत अपने वहां बहुत प्रचलित है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप दीवाने हुए जा रहे हैं, हर मुद्दे पर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से, सेना की ओर से, विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं थी। डीजीएमओ का फोन आया, उसके बाद हमने रिस्पॉन्स किया, फिर ये इसको पूरी तरह से युद्ध विराम भी नहीं माना जाए। तो उसको लेकर इतने सारे सवाल सरकार से क्यों? और साथ ही गौरव भाटिया जी ने भी जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दिया। महंगा बेच रहा हूं, है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आप पहले से ट्वीट देखें तो वो कह रहे हैं कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस को यूज किया। मतलब हम कॉमन सेंस भी यूज नहीं कर रहे थे।
दुर्भाग्य यह है कि आज जिनको मित्र देश और माय डियर डोनाल्ड बताया जा रहा है, उसी ने अभी 2 जहाज भर के लोगों को बेड़ियों में और हथकड़ियों में बांध के भेजा था। तो कितना क्या क्या चल रहा है वो तो कल भी ट्रंप जी ने पूरी तरह से कहा। एमईए ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप ने मीडिएशन नहीं किया। अगर एमईए का कोई बयान है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब गायब हैं। होम मिनिस्टर तो पार्लियामेंट में बड़ा उछल उछल के कहते थे पीओके के लिए हम जान दे देंगे। अब एक फाइनेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जान निकल रही है इनकी। मोदी जी ने आधा घंटा का अपना प्रवचन दिया महामानव जी ने। महामानव जी एक बार कहते कि किसी ने मीडिएशन नहीं किया, अमेरिका का आधा घंटे में नाम नहीं लिया उन्होंने, फिर आज बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि अगर मीडिएशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया तो आधिकारिक तौर पर मना कर दीजिए। हम अमेरिका या उनसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से केवल सवाल पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति बार बार अपनी पीठ थपथपा रहा है, तो हम तो बार बार पूछ रहे हैं कि डीजीएमओ ने फोन किया और हम मान गए। मतलब हमारा बड़ा विशाल दिल है भाई। डीजीएमओ पहले दिन फोन कर देता उनका तो हम पहले दिन ही मान जाते। अरे भाई हमारा इतना नुकसान हुआ कि आज तक हमें यह नहीं पता वो 4 आतंकवादी कहां हैं, वो जिंदा हैं, मर गए हैं, वो पाकिस्तान में है, वो अमेरिका में है, कहां पर है वो? इतने ड्रोन मोदी जी के, वो मतलब इतना बड़े बड़े ड्रोन हैं, वो 4 आतंकवादी कहां चले गए? 100 किलोमीटर में उड़ के चले गए, कहां चले गए? देश को नहीं जानना चाहिए। और ये कांग्रेस बहुत बुरी पार्टी, इससे ये तो सवाल ही नहीं पूछनी चाहिए। अरे भाई हम तो पूछ रहे हैं मोदी जी विशेष सत्र बुलाइए। हमने अगर कमर तोड़ी है पाकिस्तान की तो आप बुला के कहिए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहिए कि हमने कमर तोड़ी और ऐसे तोड़ी है। उसमें डर क्यों रहे हैं आप? हम कह रहे हैं कि हमने कमर तोड़ी है, हमारी सेनाओं ने कमर तोड़ी है। हम बार बार पूछ रहे हैं आपसे, अगर कमर तोड़ी है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हिम्मत कैसे हो गई? वो कह रहा है कि हमने भारत की कमर तोड़ दी, भारत के घुटने टेक दिए हमने। ये कह रहे हैं हमने नष्ट नाबूद कर दिया। अरे भाई पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की 3 तरह से। तो अभी की पिछले 1 हफ्ते में सबसे पहले तो लोन दिलवाया IMF से। किसने दिलवाया? अमेरिका ने। माई डोनाल्ड ट्रंप जो फ्रेंड साहब थे इनके, उन्होंने इनको लोन दिलवाया, फिर उनको युद्ध से बचा के ले गए वो। और उसके बाद बार बार कह रहे हैं कि आइए व्यापार करते हैं। हमें तो लग रहा है कि अडानी का व्यापार हमारे माताओं बहनों के सिंदूर पर हावी पड़ा है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान का मीडिया भी आज भी 56 इंच के सीने की वाहवाही कर रहा है, विश्व गुरु बनाने पे तुला हुआ है। मोदी जी का चेहरा तो देख लेते आप क्या हाल था। एक बार अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आकर कहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम एक बार भी सवाल नहीं पूछे। आप बताइए चित्रा जी, क्या विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था? मोदी जी देश को जब संबोधन किया था खत्म हो गया परसों, है, एक दिन जो पहले, और ब्रिटेन को मतलब एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया भाई। सबसे ज्यादा आदर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी तो स्वयं चाहते थे कि विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो। अगर ट्रंप ने मीडिएशन किया तो जनता के सामने बात रखे। हाँ, ट्रंप ने मित्रा जी पूरे वक्तव्य में अभी भी कांग्रेस को कोसने के अलावा भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं। तो भी सरकारी, अरे भाई मोदी जी तो मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं अमेरिका के नाम पे। आप ही बोल दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। हिम्मत है तो इतना ही बोल दो कि ट्रंप जो है झूठ बोल रहा है। आप बोल कानों में पट्टी है, आपको बोलने में क्या दिक्कत? गलती मोदी जी की नहीं है, देश को संबोधित किया है उन्होंने। चित्रा जी क्या ये सही भाषा है? मोदी जी मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। मैं आपके राहुल गांधी ने अपनी बुद्धि का क्या किया है? भाई मोदी जी ने अमेरिका के नाम पर मुंह पे पट्टी बांध रखी है। मैं अपनी बात को 2 बार रिपीट कर रहा हूं कि अमेरिका के नाम पर मोदी जी ने पट्टी बांध रखी है और मोदी जी ने देश को अंधेरे में रखा है। और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया देश के अंदर। मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आज तक इतना झूठा और इतना झूठा और इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला। 26/11 के बाद क्या अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मूर्ख आदमी है। आप बोलिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, बोलिए ना, आपके अंदर हिम्मत है तो बोलिए। दाएं बाएं मत जाइए, कभी चीन जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं। आप कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, मैं बोल रहा हूं। सिद्ध करता है एबीपी न्यूज के दर्शक देख रहे हैं कि गौरव भाटिया ये नहीं कह पा रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अडानी के व्यापार को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए। अमेरिका के सामने सरेंडर किया है मोदी जी ने। हमारी सेनाओं के हौसले को तोड़ने का काम किया। अरे हमारी सेनाएं बिगड़ रही थी और मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। डीजीएमओ का फोन आया और मान गए। बहुत विशाल दिल है भाई आपका। के पास जाऊं पटियाला से जल्दी से जवाब ले लेती हूं। ठीक है साहब, आपकी बात समझ में आ गई। फैमिली और कांग्रेस को कोसने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। आलोक शर्मा जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाए, लेकिन शशि थरूर जी, बस यही सवाल में अभी तक 20-25 मिनट डिबेट निकल गया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। सरकार से यही पूछ रहा है विपक्ष से। एक बार बता देने से क्या होता है भाई, सबका बोलती बंद कर दो ना, एक बार बोल देके। पर बताएगा नहीं भाई साहब, क्योंकि ट्रंप के आगे मतलब पता नहीं क्या हो जाता है।
ट्रंप के खिलाफ ना कोई भक्त कुछ शब्द बोलता है, ना साहब कुछ बोलता है, ना साहब के प्रवक्ता लोग कुछ बोलता है, और मीडिया तो वैसे भी दही जमा के लिए बैठा है। ट्रंप से सवाल नहीं पूछेंगे भाई साहब, विपक्ष से पूछेंगे। अपना देश का विपक्ष से सवाल पूछेगा, पर ट्रंप से नहीं पूछेगा। बताओ।